बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के यूनिट नंबर 10 अ वर्ड विदाउट बुक्स की ट्रांसलेट इनटू उर्दू करने जा रहे हैं इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन में मैं टाइटल का तर्जुमा बता देता हूँ। अ वर्ड, एक दुनिया, विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया। उसके बाद हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। निहायत ही अहम है वैसे ये पूरा का पूरा यूनिट, अच्छी तरह याद कीजिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, और अगर कोई इशू हो तो आप मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। एन आयरिश नॉवलिस्ट, आयरलैंड का एक नावल निगार। कॉम ताइबन उसका नाम था। वंस, एक दफ़ा, रिकाउंटेड, सुनाना, आ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट, बारे में, ऑब्जर्विंग, मुशाहिदे के बारे में, अ कैंटोनीज मैन, कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में, कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में, सिटिंग, बैठे हुए या जो बैठा था, ऑन अ काउलून फुटपाथ, काउलून की पैदल गुजरगाह पर या फुटपाथ पर, रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा था। पूरा तर्जुमा, आयरलैंड के एक नावल निगार कॉम ताइबन ने एक बार कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में एक कहानी सुनाई जो कि काउलून के पैदल गुजरगाह पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। फिर से बोलूंगा, आयरलैंड के एक नावल निगार कॉम ताइबन ने एक बार कैंटोनीज शख्स के मुशाहिदे के बारे में कहानी सुनाई जो कि काउलून के पैदल गुजरगाह पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। द मैन्स फेस, उस आदमी का चेहरा, मतलब जो बुक पढ़ रहा था उसके बारे में बात हो रही है। द मैन्स फेस, आदमी का चेहरा, मतलब द आर्टिकल है, तो वो आदमी जो इसमें डिस्कस हुआ इस यूनिट के अंदर, मतलब वो कहानी पढ़ने वाला, बुक पढ़ने वाला, तो उस आदमी का कह सकते हैं आप। उस आदमी का चेहरा वो स्टर्न का मतलब संजीदा, उसका चेहरा संजीदा था। विद कंसंट्रेशन, तवज्जो के साथ उस आदमी का चेहरा संजीदा था। एंड हिज फिंगर, और उसकी उंगली, ट्रेसिंग, तलाश कर रही थी, द लाइन, कतार या सतर पर, बीइंग रेड, जेर मुतालिया या पढ़ी जाने वाली, और उसकी उंगली जेर मुतालिया कतार पर चल रही थी। पूरा तर्जुमा ऐसे होगा, उस आदमी का चेहरा तवज्जो के साथ संजीदा था और उसकी उंगली जेर मुतालिया कतार पर चल रही थी। एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, कभी कभार। द मैन्स एक्सप्रेशन, आदमी के तासुरात, मैन्स एक्सप्रेशन, आदमी के तासुरात, ये एक्सप्रेशन है, सॉरी, तो सिर्फ तासुर, आदमी का तासुर। वुड बी डिस्टर्ब्ड, मायूस हो जाता, परेशान हो जाता। इन फ्रस्ट्रेशन, थकावट में, परेशानी में। एट हिज प्रोग्रेस, मुतालिया आगे बढ़ने पर। एट हिज प्रोग्रेस का मतलब जो ही वो आगे बढ़ता, मतलब मुतालिया आगे बढ़ने पर। तो पूरा तर्जुमा यहां से लेंगे, कभी कभार, फिर एंड पे आऊंगा, मुतालिया आगे बढ़ने पर, कभी कभार मुतालिया आगे बढ़ने पर, आदमी का तासुर, मैन्स एक्सप्रेशन, आदमी का तासुर या चेहरे की कैफियत, वुड बी डिस्टर्ब इन फ्रस्ट्रेशन, मायूसी में तब्दील हो जाती, परेशानी में तब्दील हो जाती। तो पूरा तर्जुमा, कभी कभार मुतालिया आगे बढ़ने पर उस आदमी के तासुरात, उस आदमी का तासुर परेशानी में तब्दील हो जाता। फिर से बोलूंगा, कभी कभार मुतालिया आगे बढ़ने पर आदमी का तासुर परेशानी में तब्दील हो जाता। फाइनली, आखिरकार, द रीडर,
मुतालिया करने वाले ने, पढ़ने वाले ने, यानी उस शख्स ने, लुक्ड देखा, अप ऊपर, एट द स्काई आसमान पर। आखिरकार मुतालिया करने वाले ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, वाइल जबकि या अगरचे, हिज फेस उसका चेहरा, वॉज बीमिंग दमक रहा था, बीम चमकना दमकना, जबकि उसका चेहरा दमक रहा था। पूरा तर्जमा, आखिरकार मुतालिया करने वाले ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जबकि उसका चेहरा दमक रहा था। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट भी बोलते हैं, डजेंट भी बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर अगरचे या आया कि, इट वॉज ये था, बिकॉज ऑफ सडन जॉय अचानक खुशी की वजह से, मतलब जो उसका चेहरा दमक रहा था उसके बारे में वो यहाँ पे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अचानक खुशी की वजह से था, विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, मुतालिया करने के, यानी मुतालिया के साथ, पढ़ने के साथ जो अचानक खुशी थी उसकी वजह से था, और या रेवलेशन, आगही की वजह से था, फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, जो कुछ लिखा था, या जो कुछ लिखा था उसकी आगही की वजह से था, और या डिलाइट, खुशी की वजह से था, एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, कि कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ। पूरा तर्जमा यहां से हम पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगरचे ये पढ़ने के दौरान अचानक खुशी की वजह से था, या जो कुछ लिखा था उसकी आगही की वजह से था, या कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ उसकी खुशी की वजह से था। मतलब जो उसका चेहरा दमक रहा था उसके बारे में ये 3 रीजंस बताए हैं यहाँ पे। द पॉइंट इज दैट, असल बात ये है, ही वॉज इन पोसेशन, वो जेरे साया था, कब्जे में था, ऑफ समथिंग, किसी चीज के, डिलीशियसली प्राइवेट, डिलीशियसली का मतलब पुरलुत्फ, प्राइवेट का मतलब जाती, नजी। असल बात यह है कि वो किसी पुरलुत्फ जाती बात के जेर असर था, मतलब कोई उसे अपनी ही जाती बात थी जो बुक पढ़ने के दौरान उसके जहन में आ गई, और उसने उस बुक को मवाजना उस बात से किया तो वो अचानक उसका चेहरा दमक उठा और वो खुशी महसूस कर रहा था। शायद ये बात थी, अब एंड पे वो बता गया। द पॉइंट इज दैट, असल बात यह है कि वो किसी जाती पुरलुत्फ बात के जेर असर था। अ कनेक्शन, एक राबता, बिटवीन हिम एंड द राइटर, उसके और मुसन्निफ के दरमियान। भाई ये एक उसके और मुसन्निफ के दरमियान राबता था। बिटवीन द रियल वर्ड, जो हकीकी दुनिया, एंड द वर्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, और जो सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान था। यानी ये एक ऐसे ही राबता था जैसा कि हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान था। मतलब यहाँ पे वो ये कह गया है कि ये भी ऐसा राबता था उसके और मुसन्निफ के दरमियान कि जैसा कि हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान था, ये एक राबता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नहायत ही आसानी से मैंने पढ़ाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बेहतर तौर पर समझ आ रही होगी। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ को हाईलाइट किए देते हैं। देयर इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर ये एक सवाल पूछा जाता है। फ्रीक्वेंटली मीन अक्सर, आस्क्ड पूछा जाने वाला, क्वेश्चन सवाल, यानी एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, या ये एक अक्सर पूछा जाता है सवाल, या हम बोलेंगे ये अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल है। कौन सा जी? व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि व्हाट वुड द वर्ल्ड, दुनिया कैसी, बी होगी, विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर, कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी, लाइक तरह, कैसी होगी या तरह होगी इसमें यूज हो रहा है कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाने वाला ये सवाल, द वेरी क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाने वाला सवाल, इज अब्सर्ड, फजूल है, एंड डिप्रेसिंग, और मायूस कुन है। अक्सर पूछा जाने वाला ये सवाल फजूल और मायूस कुन है।
इट इज़ ऑलवेज सेड, हमेशा ये कहा जाता है, इट इज़ ये ऑलवेज हमेशा सेड कहा जाता है, ये अक्सर कहा जाता है या हमेशा कहा जाता है, दैट के, या ये कह सकते हैं ये हमेशा कहा जाता था भी है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जदीद तरीन या जदीद टेक्नोलॉजी, सिग्नल्स इशारा देती है, द डिमाइज जवाल का, ऑफ द बुक किताब की। ये अक्सर कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी किताब के जवाल का इशारा देती है या अलामत होती है भी कह सकते हो, सिग्नल्स का मतलब कि अक्सर ये कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी किताब के जवाल की अलामत होती है। डिकेड्स अगो, डिकेड्स का मतलब होता है एक एस, अगर हम ये रेज कर दें डिकेड, इसका मतलब होता है साल, और अगर हम एस लगाते हैं डिकेड्स प्लूरल बनता है तो इसका मतलब होता है कई साल, मतलब एक से डिकेड का मतलब 10 साल और डिकेड्स का मतलब कई 10 साल, और 10 साल को हम बोलते हैं अशरा, एन शे शीन रे हेरा, और डिकेड्स का मतलब कई अशरे, कई 10 साल मतलब कई अशरे, अगो का मतलब होता है पहले, कई अशरे पहले, डिकेड्स गो, कई अशरे पहले। इट वॉज थॉट, ये सोचा जाता था, ये तस्वुर किया जाता था, दैट के द रेडियो वुड रिप्लेस, जगह ले लेगा, बुक्स किताबों की। कई अशरा पहले ये तस्वुर किया जाता था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। द फेयर, खौफ, या दिस फेयर, ये खौफ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ये खौफ हैज प्रिसिस्टेड, कायम रहा, प्रिसिस्टेड कायम रहा, मौजूद रहा, थ्रू आउट, मुकम्मल तौर पर, विद द इन्वेंशंस, इजादात के साथ, ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन की, एंड इंटरनेट, और इंटरनेट। ये खौफ टेलीविजन और इंटरनेट की इजादात के साथ भी हर लिहाज से मौजूद रहा, कायम रहा। बट लेकिन सीन्स, नज़ारे, मनाजिर, लाइक तरह के, दैट के, ऑफ कैंटोनीज मैन, कैंटोनीज शख्स के, लेकिन कैंटोनीज शख्स के इस नज़ारे में, या कैंटोनीज शख्स की तरह के ये नज़ारे, रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ने जैसे, नेगेट, नफ़ी करते हैं, द नोशन, ख्याल की, नुक्ते की। कौन सा नुक्ता, कौन सा ख्याल जी, दैट के मॉडर्न एडवांसेस, जदीद तरक्कियों में, पोज लाहक है, अ थ्रेट, एक खतरा, टू रीडिंग, मुतालिया, पढ़ने। लेकिन कैंटोनीज शख्स के मुतालिया जैसे मनाजिर, या कैंटोनीज शख्स के किताब के मुतालिया जैसे मनाजिर इस ख्याल की नफ़ी करते हैं कि जदीद तरक्कियों में मुतालिया को ख़तरा लाहक है, यानी जदीद तरक्कियों में मुतालिया को ख़तरा लाहक है, इस ख्याल की ये नफ़ी करते हैं। क्या जी, कैंटोनीज शख्स के किताब पढ़ने जैसे ये मनाजिर। फिर से बोलूँगा, लेकिन कैंटोनीज शख्स के एक या किताब पढ़ने जैसे मनाजिर इस ख्याल की नफ़ी करते हैं कि जदीद दौर की तरक्कियों में मुतालिया को ख़तरा लाहक है। बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, बुक्स किताबें, आर हैं, देमसेल्व्स खुद, अज खुद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और भी बहुत हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसका एक्शन सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे का देमसेल्व्स लिखा है उसने, ही का हिमसेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, और यू का योर सेल्फ, आर का आर सेल्फ्स। इसी तरह ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अगर कोई पूछ ले देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बुक्स आर देमसेल्व्स, किताबें खुद ब खुद हैं, अज खुद हैं। अ फॉर्म, एक शक्ल, किस्म, ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की। किताबें खुद एक टेक्नोलॉजी की किस्म है, दैट इज स्प्रेड, जो फैली हुई हैं, ओवर द पेजेस, सफ़हात पर, जो सफ़हात पर फैली हुई हैं, एंड और मेक्स अस डेल्व, और हमें गोताजन करती हैं,
डेल्व होताजन करना मतलब हमें किसी चीज़ में मजबूर करना, पढ़ने को, मुतालिया के काबिल बनाना, होताजन करना। और हमें होताजन करती हैं इनटू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की पेचीदगियों में। और हमें जिंदगी की पेचीदगियों में होताजन करती हैं, सोच के काबिल बनाती हैं। इसका मतलब पूरा तर्जमा, किताबें आज खुद टेक्नोलॉजी की एक किस्म है जो कि सफ़ात पर फैली हुई हैं और हमें जिंदगी की पेचीदगियों में होताजन करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड पैराग्राफ था, सॉरी ये सेकंड पैराग्राफ था, और ये ऊपर माजरत से मिटाना भूल गया था मैं ऐसे लिखना, ये सेकंड पैराग्राफ था, सॉरी जी डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पैराग्राफ था, ये लिखना भूल गया था मैंने, अब लिख दिया सेकंड पैराग्राफ है ये माजरत से। उसके बाद हम अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। और अब थर्ड पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। नहायत ही अहम पैराग्राफ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छी तरह सुनिएगा इसको भी, नहायत ही अहम है। थर्ड पैराग्राफ, लिटरेचर अदब इज़ द स्टोरी, कहानी है, ऑफ ह्यूमन्स, इंसानों की। अदब इंसानों की कहानी है। इट इज़ रिकॉर्ड, ये बात दर्ज है, ये दर्ज है, ऑफ हु वी आर, कि हम कौन हैं। ये बात दर्ज है कि हम कौन हैं। वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। पूरा तर्जुमा फिर से बोलूँगा, अदब इंसानों की कहानी है, ये बात दर्ज है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स, किताबें, मेक अस ट्रैवल, मेक अस ट्रैवल, हमें सफ़र कराती हैं। एट लार्ज, आज़ादाना, किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं, या एट लार्ज का मतलब बड़े पैमाने पर भी होता है। किताबें हमें बड़े पैमाने पर सफ़र कराती हैं, या किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं, एक ही चीज़ है। किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं। ड्यूरिंग आर जर्नी, अपने सफ़र के दौरान, आर अपने, जर्नी सफ़र, ड्यूरिंग दौरान, अपने सफ़र के दौरान। वी आर कनेक्टेड, हम जुड़े होते हैं, हम राबते में होते हैं। विद ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ। अपने सफ़र के दौरान हम इंसानियत के साथ जुड़े होते हैं। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? अपने सफ़र के दौरान हम इंसानियत के साथ जुड़े होते हैं, या हम इंसानियत से राबते में रहते हैं। वी आइडेंटिफाई आर सेल्फ, हम अपने आप की शनाख्त करवाते हैं। आइडेंटिफाई, शनाख्त करवाना, आर सेल्फ, फिर से वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी आर सेल्फ, ये वाला आर सेल्फ, अपने आप की, खुद की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वी का, वी आर अस और आर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम खुद की शनाख्त करवाते हैं विद द करैक्टर, ऐसे किरदार के साथ। विद का मतलब साथ, द करैक्टर किरदार, हम खुद की ऐसे किरदार के साथ, सॉरी यहाँ पे गलती है, किरदारों, करैक्टर्स होना चाहिए था, मैं एस लगा देता हूँ। हम खुद की ऐसे किरदारों के साथ शनाख्त करवाते हैं। कौन से किरदार जी, यहाँ पे कॉमा भी है। वी मीट, जिनसे हम मिलते हैं, एंड लर्न, और सीखते हैं। वेदर, आया के, वी लव, हम उनसे प्यार करते हैं। लोथ, नफरत करते हैं। फियर, खौफजदा हैं। और फ्लैटर, या खुशामद करते हैं। फ्लैटर का मतलब खुशामद करना, फेयर का मतलब खौफजदा होना, लोथ नफरत करना, लव मोहब्बत करना, प्यार करना। पूरा तर्जुमा फिर से बोलूँगा, हम खुद को ऐसे किरदारों के साथ शनाख्त करवाते हैं जिनसे हम मिलते हैं और सीखते हैं कि आया कि हम उनसे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, डरते हैं या खौफजदा होते हैं, या खुशामद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, दे हेल्प अस, दे हेल्प, वो हमारी मदद करते हैं, अस हमारी, कंप्रीहेंड, समझने में, वो हमें समझिए नहीं, वो हमारी किस चीज़ को समझने में, आर फॉल्ट्स, हमारी खामियों को, गलतियों को,
एंड एस्पिरेशंस और ख्वाहिशात को। पूरा तर्जमा, वो हमें अपनी गलतियों और ख्वाहिशात को समझने में मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं। वो हमें अपनी गलतियों और ख्वाहिशात को समझने में मदद करते हैं, या वो हमें हमारी गलतियों और ख्वाहिशात को समझने में हमारी मदद करती हैं। कौन? मतलब बुक्स की बात हो रही है कि वो हमें अपनी गलतियों और ख्वाहिशात को समझने में मदद करती हैं। दे टेल अस, वो हमें बताती हैं, हु वी कुड वी बिकम, कि हम क्या बन सकते थे, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम मुहतात ना रहे तो, यानी अगर हम एहतियात ना बरती, अगर हम मुहतात ना रहे तो हम क्या बन सकते हैं, वो हमें बताती हैं। फिर से बोलूँगा, वो हमें बताती हैं कि अगर हम मुहतात ना रहे तो हम क्या बन सकते हैं। रीडिंग, मुतालिया, प्रोवाइड्स, मुहैया करता है, द डीपेस्ट कनेक्शन, गहरा तरीन राबता, ताल्लुक। मुतालिया गहरा तरीन राबता मुहैया करता है, टू द मोरल्स, अखलाकियात के साथ, दैट मेक अस, जो हमें बनाता है, ह्यूमन्स, इंसान, जो हमें इंसान बनाता है, एंड और पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी, और एक मुआशरे का हिस्सा, एंड पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी, और एक बड़े मुआशरे का हिस्सा बनाता है। पूरा तर्जमा, मुतालिया हमें अखलाकियात के साथ गहरा तरीन ताल्लुक़ मुहैया करता है या राबता मुहैया करता है, जो हमें इंसान, दैट मेक अस, जो हमें इंसान बनाता है, और एक बहुत बड़ी सोसाइटी यानी मुआशरे का हिस्सा बनाता है। तो पूरा तर्जमा यूँ भी आप इसका कर सकते हैं कि मुतालिया अखलाकियात से गहरा ताल्लुक़ या राबता मुहैया करता है, जो हमें इंसान और एक बड़े मुआशरे का हिस्सा बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड पैराग्राफ था जो हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। इसके बाद हम इसको हटा के फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पैराग्राफ भी बड़ा ही अहम है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये यूनिट पूरा ही बड़ा अहम है और थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं निहायत ही आसान वे से पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि जो भी मेरा स्टूडेंट्स ये पढ़ता है, इंशाल्लाह 100% गारंटी से कहता हूँ कि उसे ये याद हो जाता है। उसके बाद है जी, बुक्स, किताबें आर हैं अ सोर्स, एक जरिया, ऑफ कंफर्ट, राहत का, सुकून का, फॉर अस, हमारे लिए। किताबें हमारे लिए राहत का एक जरिया हैं। दे आर अ सेफ शेल्टर, दे आर, वो हैं, अ सेफ, एक महफूज, शेल्टर, पनाहगाह, वो एक महफूज पनाहगाह हैं, वो एक महफूज पनाहगाह हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, थ्रू आउट, दौरान, पूरी इंसानी तारीख के दौरान, मैन, इंसान ने, हैज़ फाउंड, पाया है, पीस, सुकून, अमन, इन द रिटन वर्क्स, लिखे हुए काम में, यानी किताबों में भी कह सकते हो आप। पूरी इंसानी तारीख के दौरान या पूरी इंसानी तारीख में इंसान ने तहरीरी कामों में सुकून पाया है। तो रिटन वर्क्स का मतलब लिखा हुआ काम या तहरीरी काम भी कह सकते हो। फिर से बोलूँगा, पूरी इंसानी तारीख में, या थ्रू आउट है तो दौरान भी बोल सकते हो, पूरी इंसानी तारीख के दौरान इंसान ने तहरीरी कामों में सुकून पाया है। बुक्स आर ब्रिज, किताबें पुल हैं, पुल, ब्रिज पुल को कहते हैं जो हम क्रॉस करते हैं, जैसे रिवर का ब्रिज होता है, ऐसे ही किताबें पुल हैं। थ्रू देयर पेजेस, उनके सफ़ात के ज़रिए, वी मेक आर कंटेक्ट, हम अपना राबता रखते हैं या हम अपना राबता करते हैं, विद सोसाइटी, मुआशरे के साथ। यहाँ से पूरा तर्जमा करेंगे, किताबें एक पुल हैं, सॉरी एक नहीं है, सॉरी, किताबें पुल हैं
बुक्स आर ब्रिज यहाँ से, और उनके सफ़ात के ज़रिए हम सोसाइटी मुआशरे के साथ अपना राबता रखते हैं। फिर से बोलूँगा, ये किताबें पुल हैं और उनके सफ़ात के ज़रिए या उनके सफ़ात के ज़रिए हम मुआशरे के साथ अपना राबता कायम रखते हैं। दोज, वो लोग, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो किसी भी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ इशारा, किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहा हो। यहाँ पे है दोज, वो मतलब लोगों की तरफ इशारा हो रहा है, वो लोग। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सो सिंपल है। दिस और इसके प्लूरल दीज, दैट और उसके प्लूरल दोज। दिस, दीज, दैट, दोज, 4 ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। दोज, वो यानी वो लोग। हु रीड, जो मुतालिया करते हैं, जो पढ़ते, वो लोग जो मुतालिया करते हैं। मोर, ज़्यादा, वो लोग जो ज़्यादा मुतालिया करते हैं। आर बेटर, या ये भी हो सकता है वो ज़्यादा क्या है, आर बेटर, बेहतर है। प्रिपेयर्ड, तैयार होते हैं। टू फेस, सामना करने के लिए, इन्फिनेटिव है टू फेस, सामना करना। द वर्ड, दुनिया का, वो लोग जो मुतालिया करते हैं वो दुनिया का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं। देन दोज, उनके बदले में या उनके मवाजने में, कौन, हु डोंट रीड, जो मुतालिया नहीं करते। मतलब वो लोग जो मुतालिया करते हैं वो दुनिया का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं बनिस्बत उनके जो मुतालिया नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4th पैराग्राफ था, ये भी बड़ा अहम था। आपने उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ लिया होगा। इसके बाद हम 5th पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। 5th पैराग्राफ को भी मैं हाईलाइट किए देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। ये 5th पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी भी है और टफ भी है, और से सुनिएगा। दो अगरचे, रीडिंग, मुतालिया, अ बुक, एक किताब का, कनेक्ट्स, जोड़ता है, अस, हमें, विद ह्यूमैनिटी, इंसानियत के साथ। अगरचे एक किताब का मुतालिया हमें इंसानियत के साथ जोड़ता है। इट इज आल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट, इट इज ये है, आल्सो भी, द लास्ट, आखिरी, ट्रूली, सच्चा, प्राइवेट, जाती, एक्ट, फेल, काम, इन अ वर्ल्ड, एक दुनिया में, दैट हैज बिकम, जो बन चुका है, टू पब्लिक, बहुत ज्यादा अवामी, जो बहुत ज्यादा अवामी हो चुका है, मशहूर हो चुका है। पूरा तर्जमा, अगरचे एक किताब का मुतालिया हमें इंसानियत के साथ जोड़ता है, ये दुनिया में एक सच्चा जाती, आखिरी सच्चा जाती फेल भी है, जो कि बहुत ज्यादा अवामी बन चुका है। नेक्स्ट, एज नोरिशमेंट फॉर द माइंड, एज की हैसियत से, के तौर पर। नोरिशमेंट का मतलब होता है ग़िज़ा, फॉर द माइंड, जहन के लिए, जहन के लिए ग़िज़ा के तौर पर, जहन के लिए ग़िज़ा के तौर पर। इट इज़ अ स्लो फूड, ये एक स्लो फूड है। एज अ न्यूरिशमेंट फॉर द माइंड, जहन की ग़िज़ा के तौर पर, या दिमाग के लिए नश्व नुमा के तौर पर भी कह सकते हैं। नूरिशमेंट, नश्व नुमा, दिमाग के लिए नश्व नुमा के तौर पर। इट इज़ अ स्लो फूड, ये देर से पकने वाला खाना है। स्लो फूड, देर से पकने वाला खाना है। इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, ये दुनिया में एक देर से पकने वाला खाना है। गिवन ओवर, दिया जाता है। टू फास्ट फूड, जल्द पकने वाले के खाने के तौर पर, यानी जिसे तेजी से पकने वाले खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गिवन ओवर, दिया जाता है। पूरा तर्जमा, दिमाग के लिए नश्वोनुमा के तौर पर ये दुनिया में देर से पकने वाला खाना है, जिसे
जल्द पकने वाले खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बोलूँगा, दिमाग के लिए नशोनुमा के तौर पर ये दुनिया में देर से पकने वाला खाना है, जिसे तेज़ी से पकने वाले खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉग्स या वेबसाइट्स भी बोलते हैं, वेबसाइट्स जिसे हम बोलते हैं ब्लॉग्स या वेबसाइट्स, टेक्स्ट मैसेजेस तहरीरी पैगामात, एंड ई बुक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स यानी बरकी किताबें। पूरा तर्जमा, ब्लॉग्स भी लिख सकते हो आप, बे लाम अलिफ ला गाफ जे, ब्लॉग या वेबसाइट्स भी बोल सकते हो, वेबसाइट्स या ब्लॉग्स तहरीरी पैगामात और बरकी किताबें। ब्रिंग रेलिवेंस ताल्लुक जोड़ती हैं, एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और फौरी इत्मीनान मुहैया करती हैं। पूरा तर्जमा, ब्लॉग्स तहरीरी पैगामात और बरकी किताबें ताल्लुक फौरी इत्मीनान मुहैया करती हैं और ताल्लुक जोड़ती हैं किसके साथ? मच ज़्यादा, एस न्यूज़पेपर्स जैसा कि अखबारात, एंड मैगजीन्स डू जैसा कि अखबारात और रिसाला जात करते हैं। मतलब अखबारात और रिसाला जात या रिसालों की तरह का ताल्लुक और फौरी इत्मीनान मुहैया करती हैं। पूरा तर्जमा, ब्लॉग्स तहरीरी पैगामात और बरकी किताबें ज़्यादा हद तक, ये मच का मतलब ज़्यादा हद तक, अखबारात और रिसालों की तरह का ताल्लुक और फौरी इत्मीनान मुहैया करती हैं। फिर से बोलूँगा पूरा तर्जमा इसका मैं, ब्लॉग्स तहरीरी पैगामात और बरकी किताबें काफ़ी ज़्यादा हद तक अखबारात और रिसालों की तरह का ताल्लुक और फौरी इत्मीनान फ्राहम करते हैं। उसके बाद है बट लेकिन, हाउएवर ताहम, लेकिन ताहम, इम्पॉर्टेंट अहम, सच फॉर्म्स आर, ऐसी इकसाम जितनी ही अहम क्यों ना हो, ताहम ऐसी इकसाम कितनी ही अहम ना हो, दे इनड्योर वो उस वक्त तक कायम रहती हैं, बाकी रहती हैं, बरकरार रहती हैं, ओनली एज लॉन्ग उस देर तक, उतनी देर तक, एज द स्टफ जब तक वो मवाद, दे आर प्रिंटेड ऑन जिस पर वो बाकी रहती हैं, यानी जब तक वो मवाद जिन पर वो छपी होती हैं वो बाकी ना रहे। पूरा तर्जमा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, गौर से सुनिएगा। ताहम, लेकिन ताहम ऐसी इकसाम जितनी ही अहम क्यों ना हों, वो उस वक्त तक कायम रहती हैं, बरकरार रहती हैं, जब तक वो मवाद जिन पर वो छपी होती हैं वो बाकी ना रहे। मतलब किताबें अगर पेजेस पर छपी हुई हैं और बुक्स पेज आपके सही सलामत हैं तो बरकरार हैं, और बुक ही किताब में से पेज ही फट गए हैं 5-10 यूनिट्स वाले, तो वो आपके किसी काम की नहीं है, फिर आप और लोगे, वो रख दोगे, छोड़ दोगे। तो ये समझाना चाह रहा है कि ऐसी इकसाम, मतलब किताबें जो हैं, ऐसी इकसाम जितनी ही अहम क्यों ना हों, वो उस वक्त तक बरकरार रहती हैं जब तक वो उस मवाद जिस पर वो छपी होती हैं वो बाकी ना रहे। उसके बाद द कम्फर्ट्स ऑफ बुक्स, किताबों की राहतें, सुकून, डिफाई टाइम, वक्त से आज़ाद कर देती हैं। डिफाई आज़ाद करना, टाइम वक्त, किताबों की राहतें वक्त से या वक्त की पाबंदियों से, डिफाई टाइम वक्त की पाबंदी, बल्कि किताबों की